बैरवा महासभा के मध्य प्रदेश में प्रांतीय चुनाव को लेकर सियासत का सिलसिला जारी है, जहां आरोप प्रत्यारोप अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में जागरूक मतदाताओं मध्य प्रदेश के समाज सेवी एवं मध्य प्रदेश प्रांतीय चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने चुनाव समिति पर आरोप लगाते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश में सामाजिक लोकतांत्रिक महापर्व पर हट धर्मिता और मनमानी ढंग से काम करने का साया होने से अखिल भारतीय बैरवा महासभा के सभी संरक्षक सदस्यों, आजीवन सदस्यों एवं सभी साधारण सदस्यों को अपने मताधिकार से वंचित रखने का एक गोपनीय षड्यंत्र रचा गया है, जिसके फलस्वरूप चुनाव से पहले ही इंदौर प्रत्याशी रामकरण गोठवाल ने मध्य प्रदेश प्रांतीय चुनाव से अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होते हुए भी चुनाव के पूर्व ही अपने नामांकन को वापस ले लिया था, जिसका मुख्य कारण इंदौर में 1792 मतदाताओं होने के बाद भी बूथ नहीं बनाना रहा है। साथ ही एक बूथ पर 2895 मतदाताओं का सिर्फ एक बूथ उज्जैन में बनाना रहा है। राष्ट्रीय चुनाव समिति अध्यक्ष महासभा के अध्यक्ष ललित बैरवा से निवेदन किया है कि इस पक्षपातपूर्ण चुनाव को तत्काल प्रभाव से शून्य किया जाए। मैं सभी साथियों को पूरे देश के जो समाज के हमारे बहुजन है, हमारे मतदाता, इन सभी को एक पत्र दिखाना चाहूँगा। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा लिया हुआ निर्णय का पत्र है। ये कार्यालयीन आदेश है। इस कार्यालयीन आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है, 12/7/2023 का निर्णय। इसमें स्पष्टकरण लिखा हुआ है नीचे के पैरा में कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे प्रांतीय शाखा के, उसके 2 बूथ बनाए जाएंगे। एक बनेगा इंदौर में, जो इंदौर के आसपास के मतदाता हैं वो उसमें मतदान करेंगे, और एक बनेगा उज्जैन में, जिसमें देवास, उज्जैन, नागदा और रतलाम के जो मतदाता वोट करेंगे। चूँकि मतदाता की संख्या लगभग 3000 के समथिंग है, प्रशासन भी किसी भी मतदाता को यदि समय देता है मतदान केंद्र के अंदर, तो एक संख्या बल होती है उसकी 800, 1000, 1200। इससे अत्यधिक कोई भी मतदान केंद्र में मतदान करा ही नहीं सकता। एक पोलिंग बूथ में 1000 से ज़्यादा मतदाताओं के मैं समझता हूँ कि कभी हुए ही नहीं है। अब चूंकि हम इस प्रक्रिया में गए, हमने उनसे मांग करी। मांग करने के बाद निरंतर इस पर निर्देश, आदेश जारी भी किए गए राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से। राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपना काम पूरा किया लेकिन जो हमारा प्रांतीय शाखा चुनाव समिति के जो अध्यक्ष थे, मेरी कुछ चुनाव समिति के सदस्यों की चर्चा हुई, वो इस बात के लिए सहमत। नाम बताना चाहेंगे समिति के अध्यक्ष आपका? आदरणीय मदन लाल ललावत जी, पूर्व महापौर रहे उज्जैन के, वो मुख्य चुनाव अधिकारी थे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए। हमारे कुछ समिति के सदस्यों से बात हुई, उन्होंने क्या कहना था कि हम चाहते हैं, क्योंकि संख्या बल ज़्यादा है और एक पोलिंग बूथ में इतने वोटरों का उपयोग मतदान का नहीं हो सकता, तो हम लोग चाहेंगे कि यार कि एक पोलिंग बूथ यदि बन जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी निर्देश जारी कर दिया था कि एक पोलिंग बूथ बनाया जाए। किंतु मैं समझता हूँ कि किसी दबाव के कारण मदन लाल ललावत जी ने किसी दबाव के कारण इस निर्णय को पेंडिंग किया, और सिर्फ एक आश्वासन के साथ कि हाँ कर रहे हैं में वो तारीख ले आए जहाँ पर प्रत्याशी का एक अंतिम समय होता है, यानी कि नाम वापसी का। ये ढीला रवैया जो इन लोगों ने अपनाया, अंतिम परिस्थिति के अंदर चूँकि हम लोग इस प्रक्रिया से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, राष्ट्रीय निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उस कारण से हमारे प्रत्याशी ने, इंदौर की जनता ने एक सार्वजनिक बैठक बुलाकर उसमें सामूहिक रूप से इस चुनाव का बहिष्कार करते हुए हमने रामकरण जी गोठवाल, नंदू जी लोधवाल और आदरणीय ML मिमरोड जी तहसीलदार साहब, जो महामंत्री के पद के मुतसिल है, इन तीनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। लेकिन इसको प्रचारित जो किया गया, वर्तमान मीडिया प्रभारी जैसा भैया ने बताया कि मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया कि समावेश के माध्यम से इस प्रकार से ऐसा हुआ, जिसका खंडन भी गोठवाल जी ने नेक्स्ट डे किया। उन्होंने खंडन में कहा कि मैं कार्य प्रणाली को लेकर और इंदौर की जो मतदाताओं की आवाज़ को लेकर मैंने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। मेरी किसी भी कोई समझौते से कोई चर्चा नहीं हुई। ये व्यवस्था उन्होंने सार्वजनिक की।
कुल मिलाकर देखा जाए तो बैरवा महासभा के मध्य प्रदेश में प्रांतीय चुनाव को लेकर सियासत का सिलसिला जारी है, जहां आरोप प्रत्यारोप अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।